अलग परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम व जितने भी परमात्मा में श्रद्धा आस्था रखने वाले श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हर बार कहता हूँ कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ ये संदेश एक मनोरंजन का, एक टाइम पास का साधन नहीं। ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव, मेरे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल, मेरी ज़िंदगी की और परमात्मा के बीच जो सिद्धि मुझे प्राप्त हुई उसकी एक सच्चाई। तो इस वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, औरों को भी समझाएं। तो आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस दुनिया में सच क्या है, सत्य क्या है। सच केवल दो चीज़ हैं, एक परमात्मा, दूसरा मौत, मृत्यु। किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? हमारी मृत्यु नहीं, हमारे शरीर की मौत। जिस शरीर में ये परमात्मा का एक वेग आत्मा के रूप में विराजमान है और वो हर पल हमें सूचित करता है कि आप नेक कर्म करें, पर हम अनचाही इच्छाओं को पाल के मन की उत्पत्ति करके उस आत्मा को अवॉइड करके उस मन के बहकाव में आके ना जाने कितनी इच्छाएं पाल लेते हैं, बुरे कर्म करते हैं। अपनी जिंदगी में सुख पाने के लिए दर दर भटकते हैं, पर किसी दुखी को सुख नहीं देना चाहते, खुद सुख पाना चाहते हैं। घर में कोई भी आइटम लेके आनी, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आना मनोरंजन के लिए, हर दुकान पे जाएंगे, जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे इसकी गारंटी कितनी है, इसकी साउंड अच्छी है या नहीं है, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा है, ये हमें नुकसान तो नहीं करेगा। ऐसे ही कोई खाने की चीज़ें बाज़ार में लेने जाते हैं, आप अच्छी तरह देखते हैं फल कच्चा है, पका हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है। ऐसे ही कपड़ा, इस फैशन के युग में ना जाने कितना पैसा बर्बाद करके ऐसे फैशनेबल कपड़े जो हमें आज की दुनिया में बाहर अच्छा लगे, तरह तरह के कपड़े देखते हैं, मैं अच्छा लगूं, अंदर से हम अच्छे हों या ना हों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी तरह ना जिएं, मैं ये कह रहा हूँ ये भी अच्छी तरह जिएं। अच्छे प्रोडक्ट लेके आए देख के, मैं कह रहा हूँ इसमें बुराई नहीं है। अच्छे कपड़े लाएं, इसमें बुराई नहीं है। अच्छे खाने की खाद्य सामग्री खरीदें, स्वादिष्ट भोजन बनाएं, इसमें बुराई नहीं है। पर आप इन चीज़ों को तो इतना महत्व दे रहे हैं जो आपके शरीर के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए हैं, उस पर इतना ध्यान लगा रखा आपने। पर आपने सोचा है कि मृत्यु सत्य है, इस शरीर की मृत्यु, और उसका भोग भोग रही जो हम बुरे कर्म कर रही है आत्मा, ये मलिन हो रही। आपने सोचा इसके लिए भी कुछ करें, इन्वेस्ट, इसके लिए भी समय निकालें, अच्छे मकान बनाए, अच्छे प्रोडक्ट खरीदे। मेरी बात को गंभीरता से सुनना और इस पे गौर करना, और मैं आपको किस दिशा में ले जाने की बात कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना।
ये आत्मा पॉजिटिव रहे पूरी, आत्मा तो पॉजिटिव होती है, पर हमारे बुरे कर्मों के कारण, इस शरीर रूपी कमरे में कैद होने के कारण वो मलिन हो रही, उसके बस की बात नहीं रही, हम उसको मलिन कर रहे हैं। और जब ये शरीर खत्म हो जाता है, ये तो नश्वर है, आत्मा अमर है, और वो बुरे कर्म करते रहे, उसकी तरफ हमने ध्यान ना दिया, और वो जब ये शरीर छूटने के बाद मुक्ति के लिए उसकी शरण में गई जहाँ से आई थी, तो मुक्त ना हो सकी और भटकी। और जैसे मैंने पीछे बताया कि हम नहीं मरते, हमारा शरीर मरता है, और जैसे हमने शौक पाल रखे थे, जैसे हमारे विचार थे, जैसी हमारी बुद्धि थी, जिन कामों के लिए तड़फते हम मरे, वैसे ही आत्मा उसी रूप में वो इच्छाएं पूरे करने के लिए भटकती। तो इसका निवारण क्या, इसका रास्ता क्या? इसका रास्ता है ध्यान, जिस पे मैंने शुरू से ध्यान रखा है। खरीदारी की, शौक पैदा किए, इच्छाएं पालो, पर एक समय परमात्मा के लिए भी निकालो। एक ऐसी सिद्धि जो इस ब्रह्मांड के स्वामी, इस सनातन ने, इस शिव ने, इस गोरख ने, इस माँ भगवती ने मुझे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया, और मैं इस सिद्धि को बांटना चाह रहा हूं कि आप लें और रास्ता निकालें। पर वही बात है, लोग तो दुख में रोते हैं, सुख में भी सिद्धि को अपनाएं। दुखों का तो इसमें संहार है ही, दुख तो रहेंगे ही नहीं। अगर कर्म बुरे करेंगे तो दुख होंगे भाई, अगर इस पे ठीक चलेंगे, अपनी लाइफ से संतुष्ट होंगे तो सुख ही सुख है। बहुत सारा कुछ पाने के बाद भी लोग बेचैन रहते हैं, और पा जाए, और पा जाए, और चढ़ जाऊं ऊपर। उनको तो कभी सुख प्राप्त होगा नहीं, वो तो ऐसे ही बेचैन पैदा हुए थे, बेचैन जिंदगी बिताई, बेचैन मरेंगे। वो कोई मौत नहीं। समाज में रह रहे हैं, इज्जत है। इज्जत ये नहीं कि लोग आपके जयकारे लगा रहे हैं। इज्जत ये है कि मुंह से बेशक कोई आपको बुरा कह रहा हो, पर अंदर से ये कह रहा है ये आदमी ठीक है, आत्मा से कह रहा है, उसकी आत्मा जानती है कि आप ठीक हैं, भला कर्म करें। तो इस सिद्धि में मैंने ये लगाया, हर रोज़ परमात्मा की शरण में 1 घंटे का समय निकालें, ध्यान लगाएं, जन कल्याण की भावना बनाएं। मौत सच है, और मौत के बाद मुक्ति, मोक्ष, ये वो लोग पाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। परमात्मा की शरण में ध्यान, अब ध्यान ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, विकारों में भरे हुए हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिला। पर यह सिद्धि जो प्रभु गोरख ने मुझे दी, ये जब हम शक्ति का आह्वान करके एक बार उसकी शरण में जाते हैं तो उससे हमारी टचिंग हो जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलान होता है। और जो विल पावर वीक हैं, मलिन हैं, हमारे शरीर में आत्मा के एंटी ऐसे वायरस कहिए, मैं तो यही कहूँगा, ऐसी गलत आत्माएं बढ़ गई, चौकियों का प्रभाव आ गया, विकार, नेगेटिविटी बॉडी में, जो परमात्मा तक हमें नहीं पहुँचने देती। आपका परमात्मा तक जाने का द्वार खुल जाता है। और इस ध्यान में रहें, बुरी शक्तियों से बचेंगे, ऐसे रोगों से बचेंगे जो मेडिकल साइंस में इग्नोर करती है। बार बार मैंने समझाया। और शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति का रास्ता पक्का। और आपने बहुत जन कल्याण किया और परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक चले गए, अपनी इच्छाओं को एक तरफ त्याग दिया और हर इंसान के दुख को अपना दुख समझा। और उन दुखों को जब अपने अंदर लो तो सुख की अनुभूति करने लगे, तो सोचो आप परमात्मा के नज़दीक चले। जो लोग दूसरों के दुखों से दूर भागते हैं,
वो खुद एक दिन दुख भोगते हैं। और जो लोग दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं वो उस दुख का भी सुख में परिवर्तित करके एक सुखमयी आनंद महसूस करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आए। ध्यान परमात्मा तक जाने का सही रास्ता। तो मैं बार बार मेरा यही समझाना नाथ जी के आदेशानुसार कि आप ध्यान लगाएं, अनेक रोगों से मुक्ति पाएं, अपने कर्म संवारें, जन कल्याण करें, अपनी विल पावर को मजबूत करें और मृत्यु जो भी शरीर की होगी ये आत्मा सीधा उस परमात्मा में विलय हो जाए, मोक्ष पाए। इससे भी ज़्यादा दर्द होगा शरीर में छोड़ने के बाद। अब तो हाथ पैर हैं, ये आत्माएं भटकती। आपने देखा होगा लोगों में बोलते हैं मैं भूखा मर गया था। मैं ये आत्मा है, परमात्मा है और मृत्यु भी होगी और फिर ऐसे दुखों का सामना करना पड़ेगा जो आपने सोचे भी नहीं। सीधा रास्ता परमात्मा की शरण में है, जन कल्याण करें, औरों के दुखों में साझेदार हों, आप रास्ते निकलाएंगे। तो मेरा यही संदेश था, अपने आप को सुधारें, एक अच्छे इंसान बने। इस सिद्धि को अपनाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर दिए गए हैं, उनसे कांटेक्ट करें और सीधा रास्ता परमात्मा ने बनाया। इसमें तरह तरह के रोगों का निवारण, भटकती आत्माएं आपके शरीर में बोल रही उनकी मुक्ति का रास्ता। जब एक ऐसी गलत आत्मा भी आपके शरीर में आके इस सिद्धि में मुक्ति पाती है तो आप इस सिद्धि से जुड़ेंगे, नेक कर्म करेंगे, इसमें रहेंगे, तो मरने के बाद भटकने का तो मतलब ही नहीं। नरक का कोई द्वार नहीं आपके लिए, सीधा मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार, अलग परिवार। तो अलग परिवार से जुड़ें। तो इसी के साथ सभी साधकों को मेरी तरफ से प्रणाम, ओम अलग। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम। शंकर भगवान की जय, माँ भगवती को प्रणाम। और सनातन को जिंदा रखें, इसकी शरण में आएँ और आनंद लें, कृपा पाएँ। तो सभी को प्रणाम, ओम अलग, ओम अलग।